भाई अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई कितना भी कुछ करे, राजनीति चमकाने के लिए किया गया। जब तक मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का, कितनी बार पैरवी करने के लिए न्यायालय गया, इतना बता दो नाम। वकील पैरवी नहीं करता है, वकील बहस करता है, पैरवी जो है मुवक्किल करता है। आप ये मानते हैं कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया कि वकीलों ने कोर्ट में केस जीता? वकीलों ने जीता, पक्षकारों ने जीता। काउंटर कर रहे हैं। वकीलों ने जीता, पक्षकारों ने जीता। मुकदमा तो उन्होंने लड़ा, बीजेपी ने कहा लड़ा मुकदमा? बीजेपी कहां पक्षकार थी, बताओ ना। नहीं पक्षकार तो फिर बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तो यहाँ पर नहीं बना मंदिर। बीजेपी की सरकार, ये तो कौवा के बैठने से फल गिर गया तो आप कहेंगे कौवे ने तोड़ दिया, ऐसी बात कर रहे हो आप? ऐसी बात कर रहे हो। आज उमाशंकर उपाध्याय यानी तथाकथित शंकराचार्य एक्सपोज होने जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने आज क्या फैसला किया, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन क्या फैसला किया, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या गंगा मैया किसी जिद का मंच है? आज सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या गंगा मैया किसी जिद का मंच है? कमेंट्स बॉक्स में आप जवाब देते जाइए। क्या सनातन धर्म त्याग सिखाता है या प्रशासन से टकराव? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक संत का अहंकार करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्थाओं से बड़ा हो सकता है? नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। दोस्तों, प्रयागराज में चल रहा है विवाद, प्रयागराज में जो विवाद चल रहा है अब थमने के बजाय और गहराता जा रहा है। अब तक हम देख रहे थे कि एक शंकराचार्य स्वामी क्या नाम है इसका, अवमुक्तेश्वरानंद प्रशासन से लड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर मेरा काफिला अंदर नहीं जाएगा तो मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा। लेकिन अब इस हट में एक और नाम जुड़ गया है। नाम है मध्य प्रदेश के जबलपुर से खबर आ रही है कि द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती भी अब इस जिद के समर्थन में उतर आए। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद जी के सुर में सुर मिलाते हुए योगी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन आज ओनली न्यूज 24x7 एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछ रहा है, बहुत ही बुनियादी सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि ये किसी पार्टी का नहीं है, ये सवाल हमारी भारतीय परंपरा का है। जी हां, आज हम पूछेंगे कि संत कौन है? वो जो लोक कल्याण के लिए विष पी ले, या वो जो अपनी वीवीआईपी काफिले के लिए गंगा नहाने से मना कर दे? आज इस वीडियो में संत और जिद का ऐसा विश्लेषण होगा जो आपकी आंखें खोल देगा। जी हां दोस्तों, आपसे अनुरोध है कमेंट्स बॉक्स में आप कुछ ना कुछ दो शब्द जरूर लिखें। मैं आपको बताता हूं, इस वाक्य पर गौर कीजिए जो प्रयागराज में गूंज रहा है, मैं गंगा में नहीं नहाऊंगा चाहे स्थिति कुछ भी हो। समझिए, मैं गंगा में नहीं नहाऊंगा चाहे स्थिति कुछ भी हो। यह वाक्य किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, एक शंकराचार्य का है। लेकिन ठहरिए, क्या कोई सनातनी, क्या कोई संत अपनी मां यानी गंगा के लिए ऐसी शर्त रख सकता है? पूछता हूं न्यूज 24x7, क्या कोई रख सकता है क्या? गंगा तो मोक्षदायिनी है, गंगा मां है। एक भक्त तो यह कहता है कि हे मां, अगर मुझे घुटने के बल भी रेंग कर आना पड़े तो मैं तेरी गोदी में आऊंगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां कहा जा रहा है अगर प्रशासन ने मेरी शर्तें नहीं मानी तो मैं मां के पास नहीं जाऊंगा। मैं व्यवहार वैराग्य दोस्तों, ये जो व्यवहार है वो वैराग्य का नहीं है, जिसको रिएक्शंस भी कहते हैं। ये व्यवहार जिद का है, जिद का आभास देता है। क्या गंगा का महत्व आपके काफिले से कम है? पूछता हूं न्यूज 24x7, क्या डुबकी का पुण्य आपके प्रोटोकॉल से छोटा हो गया? जब एक संत अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को धार्मिक कर्तव्य से ऊपर देखता है और ऊपर देता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है सवाल उठना। अब देखिए ना,
अगर मैं इस बात को कह रहा हूं, कहेंगे साहब आप योगी आदित्यनाथ के साथ चल रहे। नहीं नहीं नहीं, भारतीय संस्कृति में संत शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। संत वो है जो अंत कर दे अपने अहंकार का, अपने क्रोध का, अपनी जिद का। संत वो है जो लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर को स्वयं से ऊपर रखे। याद कीजिए कुंभ का इतिहास, आंकड़ों से, माफ कीजिएगा, जो अखाड़े होते थे, अखाड़ों के नागा साधु जो कड़कती ठंड में नंगे बदन रहते हैं, वो भी नियमों का पालन करते हैं। करोड़ों आम श्रद्धालु जो मीलों पैदल चलकर सिर पर गठरी रखकर आते हैं, उन्हें कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता, फिर भी उनकी आस्था नहीं डगमगाती है। लेकिन आज हमें क्या दिख रहा है? अहंकार से मुक्त होने की जगह अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है। हट से दूर रहने की जगह सार्वजनिक हट किया जा रहा है, और इस एंगल को कोई नहीं दिखा रहा है। सदानंद सरस्वती जी का समर्थन करना यह दिखाता है कि यह अब सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि अहम का गठबंधन हो गया है। अलायंस ऑफ ईगो बनता जा रहा है। ये संत समाज क्या संदेश दे रहे हैं? कि अगर आप बड़े पद पर हैं तो आप नियम तोड़ सकते हैं, कि आखिर आपकी बात ना मानी जाए तो आप धर्म का बहिष्कार कर सकते हैं। अब धर्म का बहिष्कार नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर इसको धर्म का बहिष्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब आप खुद सोचिए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। दूसरे पक्ष को देखते हैं, योगी सरकार को। ये तो इनकी बात हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी संतों का अपमान कर रहे हैं। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ स्वयं एक नाथ संप्रदाय के सन्यासी हैं। वो किसी एसी कमरे से निकले हुए धर्मनिरपेक्ष नेता नहीं है। वो सुबह 4 बजे उठकर पूजा करने वाले और गौशाला में सेवा करने वाले महंत हैं। जो है वो है जो शंकराचार्य, तथाकथित शंकराचार्य, मैं शंकराचार्य नहीं लगाऊंगा, तथाकथित, जो तथाकथित शंकराचार्य कह रहे हैं प्रयागराज में बैठकर, और जो दावे कर रहे हैं, मैं वही योगी आदित्यनाथ के लिए कह रहा हूं। योगी जी संन्यास और शासन दोनों की मर्यादा को समझते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? बतौर सन्यासी वो संतों का आदर करते हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री यानी शासक उनका जो जवाबदेही है वो राजधर्म के लिए है। और उनका राजधर्म क्या है? उनका राजधर्म है कुंभ में आए 40 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भगदड़ को रोकना जैसा पिछली बार हुआ था, कानून का राज स्थापित करना। अगर मैं एक भी बात गलत कह रहा हूं तो आप कहिए। अगर प्रशासन ने कहा कि अमुक जगह गाड़ी नहीं जाएगी, काफिला नहीं जाएगा, तो ये किसी का अपमान नहीं है, बल्कि व्यवस्था, ऑर्डर है, व्यवस्था है। अगर हर प्रभावशाली बाबा, हर महामंडलेश्वर अपनी अपनी गाड़ियां, अपनी काफिले को लेकर घाट तक जाने की जिद करे, तो वहां कुचला कौन जाएगा? कौन कुचला जाएगा? वो गरीब श्रद्धालु जो पैदल चलकर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, योगी जी का रुख धर्म विरोधी नहीं, बल्कि व्यवस्था संरक्षण है। जी हां, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्डर कहते हैं। वो जानते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। एक छोटी सी चूक हजारों जाने ले सकती है, छोटी सी चूक। और आज तथाकथित शंकराचार्य का अनशन देख लीजिए। अगर इनके अनशन को देखा जाए, जब प्रशासन सुरक्षा के तहत कोई निर्णय लेता है तो एक सच्चे संत का कर्तव्य होना चाहिए कि भाई आप फॉलो करो। सार्वजनिक समाधान आप ढूंढ रहे हैं या सार्वजनिक हट है आपकी? शंकराचार्य का पद समाज को दिशा देने के लिए, प्रशासन को चुनौती देने के लिए नहीं होता।
ये जो दृश्य प्रयागराज में बन रहा है, जहां पुलिस हाथ जोड़े खड़ी है और संत आंखें दिखा रहे हैं, ये भारतीय परंपरा नहीं है। असली संत वो नहीं होता जो कहे मेरी बात नहीं माने तो मैं अनशन करूंगा। असली संत वो होता है जो कहे अगर मेरे कारण समाज को या प्रशासन को या किसी को भी या श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही है तो मैं पीछे हट जाता हूं, मैं पैदल चला जाऊंगा, लेकिन व्यवस्था नहीं टूटने दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से आज कुछ लोग धार्मिक पद को राजनीतिक दबाव का औजार बना लिए। जी हां दोस्तों, ये टूल्स ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर है और ये इसको बना रहे हैं। और जब एक सख्त प्रशासन यानी योगी जैसा व्यक्ति उनके दबाव में नहीं आता तो उसे धर्म विरोधी घोषित करने का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। धर्म विरोधी बनाने का पूरा पुरजोर कोशिश हो रही है कि भैया हमारे साधु संतों का तो अपमान हो रहा है। अंत में एक बात बिल्कुल साफ है दोस्तों, सदानंद सरस्वती जी का समर्थन देना साबित करता है कि ये लड़ाई अब सिद्धांत की नहीं है। ये लड़ाई अब सिद्धांत की नहीं है, एक तरह से कहें कि ये एक ईगो की लड़ाई बन गई है, ईगो की। लेकिन हम भारत की जनता ये जानते हैं कि गंगा किसी की जिद की जागीर नहीं है। गंगा किसी की जिद की जागीर नहीं है। संत का मार्ग विनम्रता का है, विशेषाधिकार का नहीं। जो व्यक्ति अपनी इच्छा को, धर्म और अपनी जिद को परंपरा घोषित कर दे, उस पर सवाल उठाना ना केवल जायज है बल्कि आवश्यक भी हो जाता है। योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, संत हो या संसारिक व्यक्ति, कोई भी हो। दोस्तों आपकी राय बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है आपकी राय। क्या आपको लगता है कि ये जो गाड़ी काफिला इसकी जिद के लिए गंगा स्नान त्याग करना सही है? रिपोर्टर पूछ रहे हैं भाई आपको क्या, क्यों आपने हट कही है? बोले कि सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं, उसको आहत पहुंची। अरे भाई, संत का क्या सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट? संत तो संत है, उसको क्या पड़ी है? वो मोह माया से ऊपर है, उसको नहीं पड़ी होती है। क्या योगी जी ने नियमों का पालन करवाकर सही किया? कमेंट्स बॉक्स में बताएं, अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि संत को अहंकार से मुक्त होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। मैं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24/7, सच की तह तक। जय हिंद, जय भारत, जय मां गंगा।